टेंस का एक ऐसा स्पेशल कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर स्टूडेंट्स में हमेशा कंफ्यूजन बनी होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है स्पेशली कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर कि कब हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है और कब हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। कुछ ना कुछ गलतियां इस पर हो ही जाती है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर होगी और आप इस टॉपिक पर 100% कॉन्फिडेंट होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश का हर एक टॉपिक आपकी उंगलियों पे नचाता हूं। बच्चों, आइए देखते हैं आज के स्पेशल कॉन्सेप्ट में क्या सीखेंगे आप। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जो पेयर में है दोस्तों, जिसका एक सेंटेंस इनकरेक्ट है और दूसरा वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। समझिए, आपका पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम वर्किंग हेयर फॉर 5 years। अब ये सेंटेंस को बोला जा रहा है कि ये गलत है। सेंटेंस क्यों गलत है उसको पहले वेरीफाई करते हैं। प्यारे साथियों, हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो कि एम लिखी हुई है, इससे पता चल रहा है कि ये जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आपको 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, इज, एम या तो आर। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की खास बात यह है कि आपको इस टेंस में एक्शन को केवल प्रेजेंट में ही कंटिन्यू करके दिखाना है। अगर यह सेंटेंस लिखा होता आई एम वर्किंग हेयर, केवल यहां पे होता और फुल स्टॉप इस जगह पर लगा होता तो यह सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस केवल प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लेकिन आपने मेंशन कर दिया कि यह काम जो आप कर रहे हैं इस जगह पर वो पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। यानी आपने कंटिन्यू तो किया काम को, लेकिन यह भी मेंशन कर दिया कब से आप इसको कर रहे हैं। तो जब किसी कंटिन्यू एक्शन पर समय मेंशन हो जाए कि वो कब से चल रहा है तो ऐसे एक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो प्रेजेंट के लिए आप टेंस का प्रेजेंट के लिए जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होनी चाहिए आपकी हैज बीन और या तो हैव बीन, जिसमें हैव बीन का यूज करेंगे एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और हैज बीन का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सेम कॉन्सेप्ट आप पास्ट में भी लेके जाएंगे। पास्ट में कॉन्टिन्यूअस में वॉज एंड वर, ये 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और अगर वॉज वर वाले कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके समय भी बता दें कि ये इतने समय से चल रहा था तो आपको वहां पे इनको हटाकर इनकी जगह पे हैड बीन का यूज करना पड़ेगा, यानी पास्ट में पास्ट वाली वर्ब यूज करनी पड़ेगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपका केवल एम गलत है और इसकी जगह पे हैव बीन किया तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 years जैसे ही समय मेंशन करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे चला जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी इज स्टडीइंग इन दिस स्कूल। अगर सेंटेंस यहां तक होता तो करेक्ट होता, लेकिन ये जो सिंस 2018 है उसकी वजह से ये गलत हो गया और इसकी जगह पे लिखा जाएगा शी के साथ हैज बीन। कुछ और एग्जांपल्स से समझते हैं। वी आर वेटिंग फॉर यू, यहां तक होता तो सेंटेंस सही होता, लेकिन ये फॉर एन आर की वजह से ये आर गलत हो गया और वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर एन आर आपका करेक्ट होगा। ऐसे ही आपका दे आर लिविंग इन मुंबई होता तो सेंटेंस करेक्ट होता, बट यहां पर वो फॉर अ डिकेड होने की वजह से आर गलत हो गया और यहां से आएगा दोस्तों हैव बीन, दे हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर अ डिकेड, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ही इज टीचिंग इन दिस कॉलेज तक सही था, लेकिन फॉर 3 hours जुड़ने से ये इज गलत हो गया और ही हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, करेक्ट होगा। आपको समय जब ऐड किया जाएगा तो आप देखेंगे कि वहां पर 2 प्रेपोजिशन लगेगा, या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा। जब ये प्रेपोजिशन लिखकर कोई समय मेंशन कर दिया जाए तो समझ जाइएगा आपके टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। ठीक ऐसे ही यहां पर ये सिंस मॉर्निंग की वजह से इज गलत हो गया और हैज बीन आपका सही हो गया। आपके यहां पे फॉर 6 months ये फॉर की वजह से एम गलत हो गया और हैव बीन सही हो गया, और यहां फॉर 2 hours की वजह से द बेबी के लिए इज गलत हो गया और हैज बीन सही हो गया। उम्मीद करता हूं अब से आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे कि हमें कब इज एम आर लगाना है और कब हमें हैज बीन हैव बीन लगाना है। आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये 4 सेंटेंसेस में आपको बताने इसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ये छोटा सा टास्क जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मेरी क्लास इस समय आप दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे देखते हैं।
मेरी लाइव क्लास अगर चाहे तो आप यहां पे 11:30 बजे अटेंड कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों। इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप, जो दृष्टि का ऐप है दोस्तों, इस ऐप पर कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसको आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं और इस बैच के साथ आपको 10 किताबें आपके घर भी भेजी जाएगी, वो भी हार्ड कॉपी में बच्चे। 750 घंटे की क्लासेस भी इसी बैच में आपको प्रोवाइड होगा दोस्तों। ये सारी चीजें आपको इस ऐप पे मिलेगा। इंक्वायरी करने के लिए ये दिया हुआ है आपके लिए नंबर दोस्तों। आई होप आपको आज के इस सेशन से ये वाला कॉन्सेप्ट 100% लॉक हो गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को केवल अपने तक मत रखिए, अपने हर जानकार के पास शेयर कीजिए जिसको भी इसमें थोड़ा भी डाउट है दोस्तों, ताकि वो भी कॉन्फिडेंट होकर आपको थैंक यू बोल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।